आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्रिप्टो टैक्स के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखे कि 30% जो टैक्स लगाया है ये अब हमें नहीं देना पड़ेगा आने वाले टाइम में, कैसे। और दूसरा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स डो क्वान, टेरा के फाउंडर जो है, या तो मालिक समझ लीजिए, सीईओ समझ लीजिए, वो गिरफ्तारी वारंट के बाद फरार यानी भाग गया कहाँ, सिंगापुर। क्या है इसका सच्चाई? अब टेरा क्लासिक का जो मार्केट डाउन है, क्या होगा इसका, पंप कब करेगा या नहीं करेगा, कितने लोग लॉस में है, नहीं है, क्या हमको लॉस देखने को मिलेगा या पंप करेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप टेरा क्लासिक का होल्डर्स है तो ज़रूर आप इस वीडियो आप देखिए, आपको समझ आएगा। और 30% टैक्स कैसे नहीं देना पड़ेगा अब हम लोगों को, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं कुमार आशिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन या सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तो अबाउट सेक्शन में जाके कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर मैं क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ या जो बेहतर कॉइन हमें लगता है या टोकन कि आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है या हम लोगों को, तो मैं अपडेट कर देता हूँ। या तो फिर मैं वीडियो जब शूट करता हूँ तो सबसे मैं पहले आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ ताकि आप जल्दी वीडियो देख पाए। सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और मैं ये भी कभी कभी आपको बता देता हूँ टेलीग्राम पे कि अभी आपको कौन सा कॉइन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, अभी मैं आपको कॉल दे देता हूँ वहाँ पे, तो आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। तो सबसे पहले हम लेते हैं गुड न्यूज़ के बारे में, उसके बाद हम टेरा क्लासिक के विषय में बात करेंगे। गुड न्यूज़ ये है क्या फ्रेंड्स, एक आर्टिकल यानी मिंट आर्टिकल के हिसाब से अगर देखा जाए सूत्रों के हवाले से, तो अभी फ़िलहाल क्रिप्टो जो टैक्स है हम लोगों का 30% और 1% टीडीएस, इस पर चर्चा हो रहा है कि अब इसका जो टैक्स होगा किस कानून से इसे यानी जो कानून आएगा तो कितना रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स इस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी निर्मला सीतारमण जी इस पर जो है तो उस पर चर्चा कर रहा है। और आरबीआई का आपको पता है सबसे पहले नेगेटिव, आरबीआई हर बार बोलता है कि इसे बैन किया जाए, सीधी बात, क्योंकि उसे लगता है कि आने वाले टाइम में ये हमारा नुकसान कर सकता है, यानी इसको नुकसान है, क्रिप्टो करेंसी से हमारा देश को नुकसान हो सकता है, वो आरबीआई ये कहता है। बैन करने का वो पक्ष में आपको पता ही। बट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचता है अगर हम ये टेक्नोलॉजी जो वेब3 टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है हमारे इंडिया को विकसित करने में, या तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर हम डायरेक्ट बैन कर देते हैं हमारे सरकार, तो हो सकता है आने वाले टाइम में दूसरा देश आगे निकल जाए और हमारा देश पीछे हो सकता है। क्योंकि आपको एक उदाहरण तौर पे कंप्यूटर का शुरू में आया था तो हमारा देश एक्सेप्ट नहीं करता था, बाद में करना पड़ा। तो फ्रेंड्स इसी तरह शुरुआती दौर है। तो वेब3 जो होता है टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन, ये बहुत प्रॉफिट देगा हम लोगों को आने वाले टाइम। इसी यही टेक्नोलॉजी मेटावर्स जो वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं वेब3, तो बहुत काम करने वाला है इस पर। तो फ्रेंड्स इसलिए डायरेक्ट बैन ना करके इस पर रेगुलेशन लाना चाहता है। तो रेगुलेशन ये जो 30% का टैक्स अभी फिलहाल जो लगाया है ये तो तत्काल लगाया है। अगर इसका नियम, अगर आप एक आर्टिकल अगर आप पॉज करके पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं दोनों आर्टिकल लगा देता हूँ, आप पॉज करके उसको समझ लीजिएगा। बट इसमें इतना कहा गया है कि अभी इसको डिक्लेयर कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, यानी कहने का मतलब इसको क्या होना चाहिए, क्रिप्टो नियम जो भी है टैक्स से रिलेटेड, अगर ये नियम बन जाता है तो क्रिप्टो टैक्स जो हमें देना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं आर्टिकल में 18% और 28% के बीच में टैक्स को रखा जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है अगर आने वाले टाइम में ये रेगुलेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही एक अपडेट था क्रिप्टो से रिलेटेड, जो कि हमारा निर्मला सीतारमण जी बैन नहीं करना चाहता है, रेगुलेट करना चाहता है, ताकि हम लोगों का जो टैक्स है अभी ज़्यादा है, आपको पता है सबको इस पर विरोध भी करता है जितने क्रिप्टो करेंसी में है। तो इसको देखते हुए और नियम को जो ये 2022 के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है इसका नियम, जब नियम इसका बन जाएगा यानी कितना टैक्स हमें, तो टैक्स भी कम कर दिया जाएगा, 18 और 28% के बीच में लगा दिया जाएगा, जो भी है। तो आगे नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगा मैं आपको बताते रहूँगा और आपको अपडेट करते रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं टेरा क्लासिक का अपडेट। तो फ्रेंड्स टेरा क्लासिक, जैसे कि आपने इस आर्टिकल को अगर देखते हैं तो टेरा जो फाउंडर है इसका यानी डो क्वान, ये गिरफ्तारी वारंट के बाद ये भाग चुका है सिंगापुर। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें वो अगर एक आर्टिकल आप इसे देखते हैं तो थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिए। इसमें टेरा क्लासिक फाउंडर के ऊपर यानी मालिक के ऊपर बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया गया कि ये धोखेबाज है और ये बहुत सारे धोखेबाज करते रहता है टेरा क्लासिक से, यानी बहुत लोगों को लूट लिया या तो ये हो, बहुत सारे चीज़ आप आर्टिकल पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो इस पर इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम लगाया भी गया भाग गया। तो डो क्वान ने अपना यानी ट्विटर हैंडल पे पोस्ट भी किया कि मैं भागा नहीं हूँ
और कहने का मतलब अगर ये ट्वीट आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया हूँ मैंने, हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हैं। इसने क्या डोकॉन ने ट्वीट किया है कि हम भागे क्यों। कहने का मतलब हमारे पास छिपाने के लिए सरकार से कुछ नहीं है। जो सरकार मेरे ऊपर वो डाला है, यानी अदालत ने जो भी लगाया इसके ऊपर इल्ज़ाम वगैरह, जो भी गिरफ्तारी वारंट डाला है, तो मैं भाग के कहाँ जाएगा। सरकार से तो कोई भाग नहीं सकता है, भाग नहीं रहा हूँ। तो और हमारे पास छिपाने के लिए ऐसा कुछ ट्वीट किया है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, जो भी है सबके सामने है। और दूसरी बात रहा फ्रेंड्स इल्ज़ाम के ऊपर धोखा देने के वगैरह, जैसे टेरा क्लासिक इतना डाउन गया तो बहुत सारे लोगों का कहने का मतलब नुकसान हुआ। बहुत बड़े सेल्सियस ऋणदाता वो भी दिवालिया हो चुका था, इसमें बहुत सारे कर्मचारी को छुट्टी भी करा दिया था, आपको पता ही है। तो इसके बीच में भी एक ट्वीट किया डोकॉन ने कि इसने कहा मैं कुछ ही मंथ में, यानी फ्यू मंथ, आप देख पा रहे हैं ट्वीट को हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके, कि हम कुछ ही महीने में ये स्पष्टता कर दूंगा कि आखिर क्या कारण है, यानी जो भी सच्चाई है मैं आपके सामने रखूँगा, कुछ इसको टाइम चाहिए। तो कहने का मतलब कुछ ही दिनों के बाद आपको इसका सच्चाई निकल जाएगा, आखिर टेरा क्लासिक इतना डाउन क्यों गया था, 40 बिलियन वाला मार्केट कैप मिलियन में क्यों चला गया था। तो ये अपडेट टेरा क्लासिक का जो फाउंडर है वो देंगे, कुछ महीने वो टाइम मांग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये एक अपडेट था। बट फ्रेंड्स फिलहाल जो है अभी जो टेरा क्लासिक का होल्डर है उसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए उसका क्या होगा। अभी तो आपको पता है जो भी इसका हाइप हुआ था बाइनेंस प्रपोजल के कारण, जो भी टैक्स 1.2% टैक्स ट्रांजैक्शन के जो प्रपोजल दिया था टेरा क्लासिक, तो उससे ऊपर हाइप बना था। बाकी बहुत सारे एक तरह से गुड न्यूज़ था। तो ऐसा नहीं कि अब टेरा क्लासिक ख़राब है, मैं ये नहीं कहता किसी कॉइन को कि ये ख़राब है। बट फ्रेंड्स जो भी सच्चाई आने के बाद ही पता चलेगा। जो इतना बिलियन मार्केट कैप जो डाउन हुआ, मिलियन में चला गया, इतना पैसा सब लोगों का डूब गया, तो आखिर क्या इसका सच्चाई है। सच्चाई आने के बाद ही आपको टेरा क्लासिक में पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि इसका डोकॉन ने ट्वीट पे लिखा कि मैं कुछ ही महीनों में आपको स्पष्टता दिखाऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। तो फ्रेंड्स ये सब आने के बाद आपको टेरा क्लासिक पे पंपिंग का देखने को मिला, अगर सही जवाब दे देता है यानी ओनर, तो कहने का मतलब आपको पंप इसका देखने को मिलेगा। और फिलहाल फ्रेंड्स अभी जो आप टेरा क्लासिक का डाउन देख रहे हैं, एक तो फ्रेंड्स मार्केट आपको बिटकॉइन डाउन है तो वो भी डाउन होगा, एक वो रीजन है। बट दूसरा रीज़न ये क्या है, टेरा क्लासिक के विषय गिरफ्तारी वारंट के तौर पे ये नेगेटिव एक तरह से न्यूज़ देखा जाए तो नेगेटिव के जरिए कुछ लोग सेल करके आउट हो रहे हैं, जो भी टेरा क्लासिक में लगाए कि आगे चल के क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट फिर अभी फिलहाल इसका डाउन ही रहेगा मार्केट, अभी तो आप पंप नहीं करेगा। अगर आप नुकसान में तो होल्ड करके रखिए और डीप जाने दीजिए, हो सके तो बाय भी कर सकते हैं आप इसे, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसका कोई जब तक डिक्लेयर नहीं आएगा क्या हुआ था टेरा क्लासिक के साथ, तब तक ये पंप करना अभी मुश्किल है। तो फ्रेंड्स यही एक अपडेट था और टेरा क्लासिक जो भी आएगा अपडेट मैं आपको बताते रहूँगा। फिलहाल जो भी था मैं अपडेट मैं आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से रिलेटेड देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।